श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धहीन जन जानकी सुमरऊ पवन कुमार बल बुध विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा सज्जन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति की संगी सज्जन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बजे अर्धुजा बराजे कांधे भोजन साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर सुर सहारे रामचंद्र के कहा समारे लाए से जीवन लखन आए से रघुवीर हर सोर लाए रघुबल कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते संभाई सास बदन तुम रोजस गावे यस गई श्रीमद कंठ लगावे संगादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे कम कुबेर गई सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीवै कीना राम मिलाय राजपति तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जो सहस्र योजन बलवानो लीलोताय मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका कुमाई जलद लांगे चरज नाही कर दुखा जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम द्वारे तुम रखवारे हो न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपत्ति समारो आपे तीनों लोग आपते कापे भूत पिशाच घटनी आगे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपद निरंतर हनुमत वीरा शंकर से हनुमान छुड़ावे मन कब वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तनिके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोयवत जीवन बल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर संत जगत उजारे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट रावणित के दाता सुपर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरी हनुमत से सर्व सुख करी संकट घटे मटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो तुद बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होई शुद्ध सा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन धरय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित सह स्वरूप। श्री गणेशाय नमः श्री रामानुजाय नमः श्री परम गुरवे नमः वंदो गणपति शिवगरा महावीर बजरंग विघ्न रज पूरण करो रघुवर कथा प्रसंग तत्रयो गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा सर्वाण तीता निवसन्त तत्र यत्र चतुर्धार कथा प्रसंगा। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद में पूतना का प्रसंग सुने। यह पूतना मोक्ष तो भगवान की अद्भुत बाल लीला है। इसका श्रद्धापूर्वक स्मरण मनन करने वाले को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस चरित्र के चिंतन की आज्ञा दी गई है। यशोदा बुद्धि है और नंद जीव है। बुद्धि और जीव दोनों ही यदि श्री कृष्ण के साथ रहे तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। बाल लीलाओं की एक रहस्यमय बात है कि नंद और यशोदा जीव बुद्धि जब जब गोकुल से दूर होते हैं कोई ना कोई संकट आता ही था।
इसका अर्थ यही हुआ कि जब भी जीव ईश्वर से दूर होता है, दुखी हो जाता है, यशोदा अर्थात बुद्धि जब श्री कृष्ण से परे हो जाती है, और नंद अर्थात जीव जब भी श्री कृष्ण को भूल जाता है, राग के साथ समझते हैं, शरीर और इंद्रियों को व्यवहारिक कार्य तो करना ही है, किंतु बुद्धि यशोदा श्री कृष्ण से दूर नहीं होनी नहीं चाहिए। वह पूतना कौन थी? पूर्व जन्म की कथा है। राजा बलि और रानी विद्या बलि की पुत्री का नाम रत्नमाला था। जब वामन जी बलि राजा के यज्ञ में भिक्षा मांगने आए थे, तब उनके स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में स्नेह उमड़ आया था, और उसके मन में आया था कि कितना अच्छा होता अगर इस बालक को मैं पुत्र के रूप ले से पा सकती। मैं उसे पायपान करा के उसका लालन पालन करके धन्य हो जाती। वामन के तेजस्वी स्वरूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में पुत्र मोह उमड़ आया था, किंतु उन्होंने उसके पिता की जो अवदशा की उसे देखकर शत्रु भाव भी उमड़ आया, और उसके मन में वामन जी को मारने की भी इच्छा हो गई थी। अब एक वात्सल भाव शत्रु भाव दोनों को लेकर रत्नमाला पुनर्जन्म में पूतना बनकर आई। श्री कृष्ण की लीला निरोध लीला है। जिसके मन का निरोध होता है उसे मुक्ति मिलती है। जब तक मन में वासना और विरोध होगा तब तक निरोध हो ही नहीं पाएगा। जब तक किसी भी वस्तु में सूक्ष्म वासना भी रह गई होगी, मन का निरोध नहीं होगा और फलतः मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन श्री कृष्ण ने जब शक्तासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। श्री कृष्ण के दर्शन किए बिना गोपियों को चैन नहीं आता था। वे प्रातःकाली कन्हैया का दर्शन करने आती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण के दर्शन के बिना गोपियों को चैन नहीं आता। वे प्रतिदिन कन्हैया का दर्शन करने आती। यशोदा जी के पास बड़े सवेरे गोपियाँ आ गई तो उन्होंने कहा, अरे बाबरी सखियो, क्या मेरे लाला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता है? वह तो सोया हुआ है, इतनी जल्दी क्यों आ गई तुम सब? उसे देखना हो तो देख लो, किंतु हाँ वहाँ जोरों से बात मत करना, नहीं तो वह जग जाएगा। गोपियाँ कन्हैया को देखकर आनंद में भोर हो गई। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखाई देता है। एक ने कहा, लाला के केस कैसे घने सांवले हैं। दूसरी ने कहा, उसकी उंगलियां कितनी कोमल है। तो एक गोपी ने कहा, लाला तेरे चरण ऐसे कोमल है कि पखारने का मन होता है। एक गोपी लाला की आंखों की बात करने लगी तो दूसरी अधरोष की लालमा की। एक बातें गोपियाँ नहीं भक्ति कर रही है। गोपियाँ तो भक्ति मार्ग की आचार्य है। भक्ति किस तरह की जाए वह गोपियों ने ही दिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो परमात्मा के अंग अंग का चिंतन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि को स्थिर करना ही भक्ति है। स्वरूपा शक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। भगवान का स्वरूप चित्त हृदय में उतारो। भगवान का आकार मन में जम जाता है तो दर्शन में बड़ा आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप से आसक्ति नहीं हो पाती तब तक संसार की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को और बांसुरी के मधुर वादन से कानों को आकर्षित कर लिया था। गोपियाँ कृष्ण की ही बातें करती थी, कथा सुनती थी। कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। भगवान कहते हैं,
कि जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है उसके प्रति उन्हें बड़ा श्रेय हो जाता है। यह प्रसंग पूज्यपाद डोंगरी जी महाराज के द्वारा अनुवादित है। जब यादवों का विनाश हुआ तब कृष्ण की आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। लाला के कर्म बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। परमात्मा को घर में पधराने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण तो उत्सव प्रिय है। उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। भगवान का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में भान तक भुला देना चाहिए। इस दिन अपनी आंखों से प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर 2 बूंद आंसू भी गिर सके तो उत्सव मनाना व्यर्थ, आंसू ना गिर सके तो उत्सव मनाना व्यर्थ ही होगा। उत्सव के दिन विद्वान वेद ज्ञाता सचेत ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल रिश्तेदारों को ही नहीं, गरीबों को भी भोजन दो। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना है। स्वयं भी भोग उपयोग करते रहने के बदले जरूरत वालों के लिए कुछ न कुछ देकर पूर्ण प्राप्त करो। उत्सव का अर्थ है ईश्वर और उत्सव का अर्थ है प्राकट। तो उत्सव का अर्थ हुआ ईश्वर का प्राकट। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्राकट होता है तभी उत्सव होता है। उत्सव मात्र धूली जीव के लाड़ प्यार के लिए नहीं, परमात्मा के साथ एक होने के लिए किया जाए। उत्सव तो प्रभु के साथ तल्लीन होने के लिए मनाना चाहिए। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा यह तो ठीक है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है उन्हीं की आज मैं पूजा करूँगी। यशोदा ऐसा नहीं कहती कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेगा क्या? नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आगे झुकाकर दान किया जाए। लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय भी परमात्मा का ही वास है, ऐसा समझकर दान दोगे। इसी कारण से तो यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात करती है। सहायता करना एक बात है और पूजा करना दूसरी बात है। दोनों में भावात्मक अंतर है। कन्हैया के प्राकट्य के दिन यशोदा जी गोपियों को उपहार देने गई थी तो उस दिन गोपियों ने कहा था आज तो हमें कुछ लेना नहीं है, कन्हैया को देना ही है। उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जहाँ लेने की इच्छा होती है वहाँ मोह होता है और जहाँ देने की इच्छा होती है वहाँ प्रेम। यशोदा कहती है आज मुझे ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव का आमंत्रण किया। नंद जी ने भी कहा बिना संकोच दे दो। जब से कन्हैया घर में आया है खबर यह नहीं होती कि घर में कौन लक्ष्मी रख जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। लक्ष्मी जी तब चली जाती है जब मनुष्य उसका दुरुपयोग करने लगता है। जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्योदय होता है। ऐसे समय बड़े प्रेम से दान करना, ये संकोच देते रहो। जो भी दोगे वह दुगना होकर वापस आएगा और जब भाग्य प्रतिकूल होगा
तब संपत्ति को संजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो सब कुछ चला जाएगा। भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए और उन्हें वन में भटकना पड़ा था। तो साधारण मनुष्य की तो क्या चर्चा ही कैसे करे। नल राजा को भी कभी सब कुछ गवा देना पड़ा। जो कुछ मिले सत्कर्मों में खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। आज भाग्य अनुकूल था, यशोदा जी दिल लगाकर दान करने लगी। पीताम्बर, साड़ी और आभूषण का ढेर लुटा दिया। यशोदा ने सोचा कि कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह दान दे सकूंगी। अगर वह जाग रहा हो तो मुझे उसे गोद में लेकर बैठे रहना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मानदान श्रेष्ठ होता है। वे सोच रही थी कि यदि कन्हैया जागता ही हो तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। अब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद आता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसी आशा करते हैं और दूसरे का पालन पोषण करे। लाला ने आंखें तो बंद कर ली किंतु वह अंदर से तो जाग ही रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊं। भगवान को नाटक करने की बड़ी आदत है। इसी कारण से तो उनका एक नाम नटवर है। माता को दिखा रहा है कि वह सो गया है। कृष्ण के जागने और सोने के विषय में सांकर वास में कहा गया है। वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय है किंतु जीव माया के कारण क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। आनन रहते सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वे तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने का अनुरूप होती है। क्रिया और लीला में अंतर है। जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान और सुखी होने की इच्छा है वह क्रिया है और जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान नहीं है तथा अन्न को सुखी करने की इच्छा है वह लीला है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया है और ईश्वर जो भी करता है वह सब लीला है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा जी ने सोचा कि मेरे यहाँ सारा गांव उमड़ेगा तो लाला का पल्ला यदि बाहर गाड़ी के नीचे रख लूँ तो घर में ठीक जगह पड़ेगी। सभी गोपी आने वाली थी तो स्थान अभाव के कारण यशोदा जी ने कन्हैया का पल्ला गाड़ी के नीचे रख दिया। उस गाड़ी में दही दूध था। यशोदा एक करके सभी गोपियों को आदर करने लगी। गोप बालकों को भी सुंदर कंठी देती थी जिससे सभी माताएं प्रसन्न होती जाती थी। गोपियाँ कन्हैया को हार्दिकता से आशीर्वाद देती जाती थी। बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी आए हुए ब्रजवासियों का आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गई।
इधर बालक कन्हैया की नींद उड़ गई। कहा है मेरी माता, यदि वह उत्सव तो मेरा ही मना रही है, जबकि मुझे यहाँ आंगन में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। उत्सव के दिन ही भगवान को भुला देना ठीक नहीं है। यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही श्री कृष्ण को भुला दिया तो शुभ विपत्ति आ गई। व्यवहार से छुटकारा नहीं मिल पाता, इसे तो निभाना पड़ेगा ही। जब तक कुछ न कुछ अपेक्षा है, व्यवहार भी चलता रहेगा। व्यवहार को छोड़ना तो है ही नहीं, और व्यवहार पालन में कोई अपराध भी नहीं, किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रखना। व्यवहार में बन जाना, व्यवहार में भगवान को भी भूल जाना अपराध ही है। धंधा व्यापार अपराध नहीं है, किंतु उसी में लीन होकर भगवान को भुला देना अपराध है। व्यापारी दुकान में भगवान की छवि की पूजा करता है, किंतु ग्राहक के साथ बातचीत के समय भगवान को भूल जाता है। वह ग्राहक को ईश्वर की उपस्थिति में ही ठगता है। वह ग्राहक को 5 रुपये की वस्तु 25 रुपये बेचता है और फिर कहता है कि तुम मेरे जाने पहचाने हो, सो मैंने बिना नफा कमाई बेच रहा हूँ। लेने वाला सोचता है कि यह दुकानदार पहचाना हुआ है, सो मूल कीमत में ही माल दे रहा है। ग्राहक बेचारा क्या जाने कि असली भाव मूल कीमत का अर्थ व्यापारी तो दूसरा ही कर रहा है। दुकानदार का मतलब है तू पटवानो अनेहू तरवानो, अर्थात तुम गिरोगे और मैं तर जाऊंगा। हम सबका लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलन। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार निभाते चलो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राजकारवण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिकारमण। ज्ञानी महात्मा भी व्यवहार तो करते ही है, किंतु ईश्वर को भी कभी नहीं भुलाती। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को भूल गई। कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को ही भूल जाते हैं। अरे ठाकुर जी के निमित्त ही तो उत्सव हो रहा है, किंतु उन्हें क्यों भूल जाते हैं। व्यवहार का कारोबार करते करते भी ठाकुर जी को निहारना चाहिए। घर के कामकाज करते समय भी दृष्टि ठाकुर जी से ही लगी रहना चाहिए। जब कोई मेहमान हमारे घर पर आए तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनसे बार बार बातचीत करते हैं। अन्य सभी कामकाज करते समय भी हमारा ध्यान तो मेहमान के ऊपर ही लगा रहता है। तब यह तो ठाकुर जी है, उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्हीं के साथ ही लगा रहना चाहिए। प्रभु सेवा का कोई अंत नहीं है। ये विलय होने पर भी ही सेवा की समाप्ति होती है। सत्कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्टि रहो। जीते जी सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को भुला दिया तो उसे बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, रोने लगा, किंतु माता को सुनाई नहीं देता था। वह हाथ पाँव हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते उसने देखा गाड़ी पर पूतनाम का भाई शक्टासुर आ बैठा। शक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने तो सोच लिया कि वह शक्टासुर भी कंस की कठपुतली ही है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई। दूध दही आदि सब कुछ जमीन में बिखर गया और शक्टासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। यह ऐसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़ फेंकता है। भांजा है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए। बालकों ने बताया कि लाला की लात ने इस गाड़ी को उलट दिया है। इस प्रसंग में भी यह रहस्य है।
यदि तुम भी प्रभु को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी वे उलट देंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो और गौड़ को गाड़ी के नीचे रखो। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौड़ है उसकी संसार गाड़ी उलट ही जाती है। गृहस्थाश्रम भी एक गाड़ी है और पति पत्नी उसके लिए पहिए। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। जीवन रथ के सारथी श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्वयं हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया है उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बने और सन्मार्ग पर ले आए। जिसके शरीर का संचालन प्रभु के हाथों में नहीं है उसका संचालन मन करता है और मन एक ऐसा सारथी है जो जीवन रथ को पतन के गर्त में गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है तो इंद्रियां रूपी अश्वों से पतन के गड्ढे में गिरा देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी कि उसने परमात्मा को सारथी पर दिया था, मन को नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है तो बस सारा दिन अच्छा अच्छा खाएंगे पिएंगे सोएंगे। वह तो कुंभकर्ण की सी बात हुई। ऐसा कभी ना किया जाए। रविवार को तो वीरवार होने का वार, रविवार को तो रविवार के तेल मिर्च चटनी आदि खाने के बदले दूध और चावल खाना सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है तो छुट्टी के दिन सात्विक आहार ही किया जाए और दिन भर जब माला फराई जाए। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रविवार के दिन एक गृहस्थ कथा श्रवण करने चला तो उसका मुझ रोने लगा। पत्नी ने कहा यह बच्चा जब रो रहा है तो तुम्हारा कथा में जाना ठीक नहीं है। उसने रोता हुआ छोड़ कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमाओगे। तो उस गृहस्थ ने सोचा मैंने सुना है कि किसी के दिल को व्यथित करना अच्छा नहीं है। मैं यदि कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख होगा। ऐसा सोच विचार कर कथा में जाने की बात छोड़ दी। अच्छा होता अगर वे सब घर में ही रहकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते तो किंतु उन्हें याद आया कि अमुक फिल्म का वह अंतिम सप्ताह है। कथा तो रोज रोज होती रहेगी किंतु यह फिल्म तो चली जाएगी और वे सब कथा के जाने के बदले फिल्म देखने चले गए। पति पत्नी का संबंध केवल विलासिता के लिए नहीं प्रभु भजन के लिए भी है। गृहस्थ के जीवन में काम सुख नहीं भागवत सेवा ही मुख्य है। मनुष्य के जीवन में भोग ही नहीं भगवान की प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाती उलट जाती है। भगवान को गाड़ी के नीचे नहीं ऊपर ही बैठलाओ। यशोदा जी ने भगवान को गाड़ी के नीचे रख दिया था और दूध दही माखन आदि सांसारिक भोग पदार्थ गाड़ी में रखा था। उन्होंने भगवान को गौड़ स्थान दिया और सांसारिक भौतिक पदार्थों को मुख्य तो सारी गाड़ी पलट गई उलट गई। तुम्हारे जीवन में काम सुख प्रधान बनेगा तो भगवान गौड़ तो तुम्हारा जीवन रथ उलट ही जाएगा। भगवान को गाड़ी के नीचे रखोगे तो शक्तासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा। काम लोभ आदि ही तो शक्तासुर हैं। दूध दही माखन आदि भोग पदार्थों के प्रतीक है। जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है। उनकी जीवन गाड़ी पर शक्तासुर सवार हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में धर्म का ही प्राधान्य होना चाहिए। पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा गया है। प्राथमिकता धन और काम सुख की नहीं धर्म को दी जाए। जब से हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है तब से जीवन में से शांति गायब हो गई। धन की मुख्यता देने से सदाचार चला जाता है। धन को मुख्यता देने से धन की अपेक्षा संयम और सदाचार ही अधिक सुखदायी है। धन आदि मर्यादा से
बाजत होगा तो शांति आएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके क्रम में भी एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम है। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर ही की जाए। अर्थ और काम गौण है, धर्म और मोक्ष प्रधान है। यदि धर्म और मोक्ष गौण हो जाए तो जीवन अधोगति के गर्त में धस जाएगा। जीवन में लोक सुखों का प्राधान्य हो जाएगा तो सत्ता से सवार हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके क्रम में भी कुछ एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर ही की जाए। अर्थ और काम गौण है, धर्म और मोक्ष प्रधान है। यदि धर्म और मोक्ष गौण हो जाए तो जीवन अधोगति के गर्त में धस जाएगा। इतनी कथा भगवान के चरण में अर्पण की जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वराय दूषमयादो परपूर्णतस्तमय यदक्षरपदपदमात्राहीनम तुवे तुवे तत्सर्वसुतपति परमेश्वरा। बोल विष्णु भगवान योग कृष्णार्पणमस्तु।